हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे अंकल लान कुरैन आए थे वांगजी के विला में और लान शिचान भी आए थे, लेकिन अंकल का बिहेवियर वो बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा। उनके वर्ड्स इतने हार्श थे और इतना घटिया था कि वांगजी खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। विंग को भी बहुत बुरा लगा था, बट वांगजी है ना, उसने अंकल को अच्छे से उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया था। विंग वांगजी का ओमेगा है और ये वांगजी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विंग को प्रोटेक्ट करे, और वांगजी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाया है। अंकल के जाने के बाद भी वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। लैन शिचान भी वांगजी से बात करके निकल गए थे। वांगजी अब सोफे पर बैठा हुआ था, वो एक राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। वांगजी को ऐसे बैठा देखकर आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब डरे हुए थे। सारे सर्वेंट्स, बटलर फैंग सभी डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन सबको पता है कि उनका यंग मास्टर कितना गुस्सैल है। उनका गुस्सा संभालना सबके बस के बाहर है और अभी तो वो हद से ज़्यादा गुस्से में है। लास्ट टाइम उन्होंने अपने यंग मास्टर को इतने गुस्से में कब देखा था उन्हें याद नहीं है। उनमें से कोई भी अभी वांगजी के सामने जाने का हिम्मत नहीं कर सकता है, सिवाय बटलर फैंग के। वो भी बहुत कम बटलर फैंग वांगजी के सामने जाते हैं इतने गुस्से में, जब वांगजी होता है तब। आज भी कोई वांगजी के सामने जाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब दूर से अपना अपना काम कर रहे थे। तभी सबने देखा विंग एक बार फिर नीचे आ रहा है। विंग का नज़र वांगजी की तरफ था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अभी भी विंग वांगजी के सर पर जो नसें उभर आया है ना, उन्हें साफ साफ देख पा रहा है। वांगजी जो सोफे से अपना सर टिकाकर अपने आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। विंग ने हिम्मत किया और वो वांगजी के पास जाके पहुंच गया। सारे लोग विंग को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि इस बार भी उनका ये न्यू यंग मास्टर उनके मास्टर को शांत कर पाएंगे, यही सोच रहे थे सभी। विंग जो चुपचाप वांगजी के पीछे जाके खड़ा हो गया था, उसे डर लग रहा था। सच में वांगजी का गुस्सा देखकर ही उसे डर लग रहा था। इस लैन फैमिली में सब इतने डरावने क्यों हैं, सिवाय मिस्टर लैन शिचैन के। वो अकेले हैं जिन्हें देखकर विंग को डर नहीं लगा, वरना फर्स्ट जब वांगजी को विंग ने देखा था तब वो डर गया था, और उसके बाद जब अंकल को विंग ने देखा तब भी विंग डर गया। सिवाय लैन शिचैन को देखकर वो नहीं डरा। तो विंग यही सोच रहा था। वांगजी के पीछे कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद उसने अपने हाथ को वांगजी की तरफ बढ़ाया। धीरे धीरे विंग अपने हाथ को वांगजी के कंधे पर लेकर गया और धीरे धीरे वांगजी का कंधा मसाज करने लगा। वो वांगजी के नेक को अच्छे से मसाज कर रहा था। वांगजी जो चुप था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि उसने अपने शरीर को और भी अच्छी तरीके से सोफे पर फैला लिया था, जिसे देखकर विंग को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। फिर विंग धीरे धीरे वांगजी के कंधे को मसाज करते हुए कहने लगता है, वो बड़े हैं, अगर वो कुछ गलत बोल भी जाते हैं तो उसे लेकर इतना गुस्सा करने वाला कोई बात नहीं हुआ। अब उस बात को जाने भी दो, शांत हो जाओ। वांगजी एक बार फिर अपने मुट्ठियों को कस लिया था। उसके हाथों का जो नस है ना, वो एकदम उभर आया था, और एक बार फिर उसके माथे का जो नस है वो भी उभर आया था। विंग को समझ आ गया कि उसने फिर से वांगजी को गुस्सा दिला दिया। लेकिन विंग ने कुछ बुरा तो नहीं बोला ना। हाँ, अंकल ने बहुत बुरा भला कहा है, वांगजी ने भी अंकल को कहा है ना। विंग ये नहीं कह रहा कि वांगजी को अंकल के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए था। विंग को अच्छा लगा कि वांगजी ने उसका सपोर्ट किया, और वांगजी ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही कहा। लेकिन अंकल के जाने के बाद भी वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए विंग ने ये कहा। लेकिन शायद उसने गलत कह दिया, क्योंकि तुरंत उसका हाथ वांगजी ने पकड़ लिया था और उसे एक झटके में वांगजी अपने पीछे से सामने लेकर आ गया था और तुरंत अपने गोद में भी बिठा चुका था। विंग जो वांगजी के गोद में बैठ चुका था। वांगजी ने विंग के कमर को टाइटली पकड़ा और अपना दांत पीसते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यही ना? वो मेरे अंकल हैं, वो ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? वो अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल भी कैसे सकते हैं? वांगजी ये सारा कुछ अपना दांत पीसते हुए बोल रहा था। विंग
वांगजी के कंधे पर अपना दोनों हाथ रखे वांगजी के फेस को देखे जा रहा था। वो हैरान था, परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो इमोशनल भी था। क्या सच में बस इन कुछ दिनों में वो वांगजी के लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस हो गया है कि वांगजी अपने अंकल तक को विंग पर उंगली उठाने नहीं दे रहा है। वो विंग के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। विंग का गला सूख रहा था। वांगजी की बातों को सुनकर वो इमोशनल हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल रहा था। वो रो नहीं सकता इस वक्त, वो भी इमोशनल होके तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए विंग अपने आप को संभाल रहा था। दूसरे ही पल वांगजी ने विंग को अपने और करीब खींचा और विंग के आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वो बस अंकल है, इसीलिए मैंने उन्हें समझाया है मुंह से। अगर वो अंकल ना होकर कोई और होता तो मेरे घर से ज़िंदा वापस नहीं जा पाता। अब सच में विंग अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो रो पड़ता है, सच में वो रो पड़ता है। पता नहीं आखिरी बार कब किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था, कब किसने उसे इतना प्यार दिखाया था, उसे इतना अपनापन दिखाया था अपने लिए। अब विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो रो पड़ा। वो वांगजी को हक करके रो रहा था। वांगजी जो विंग को रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो गया। उसने पूछा, विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम अब भी अपसेट हो अंकल की बातों को लेकर? प्लीज़ मत रो। आई प्रॉमिस तुम्हें दोबारा कभी अंकल से मिलना नहीं होगा। इस बात का ख्याल मैं रखूँगा कि अंकल दोबारा कभी तुमसे ना मिल पाए और तुम्हें हर्ट ना कर पाए। प्लीज़ विंग मत रो। वो विंग को मनाया जा रहा था। उसे क्या पता विंग किस लिए रो रहा है, सच में उसे नहीं पता। विंग वांगजी की बातों को सुनकर हंस पड़ता है। वो रोते हुए भी हंस पड़ता है। फिर वो वांगजी के चेस्ट पर अपना सर, नहीं मैं अंकल की वजह से नहीं रो रहा हूँ वांगजी, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ। वांगजी तो एक पल के लिए विंग क्या बोल रहा है वही समझ नहीं पाया। उसके बाद उसे थोड़ा समझ आया कि विंग क्या बोल रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो विंग खुश होकर रो पड़ा है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं विंग को। वो बस विंग के हेड को सहलाने लगा। लगभग आधे घंटे तक वो दोनों वैसे ही बैठे थे। सारे सर्वेंट्स ऐसे उन्हें देखकर इधर उधर चले गए थे। वो हॉल पूरा खाली था। वांगजी का ड्राइंग रूम एकदम खाली था। उसके आसपास भी कोई भटकने का हिम्मत नहीं कर सकता। अभी कोई भी वांगजी और विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ना ही हिम्मत है उनमें उन्हें डिस्टर्ब करने का, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग और वांगजी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहे थे। वांगजी तो पहले से ही था और विंग वो बहुत अच्छे से वांगजी के साथ कंफर्टेबल हो रहा था। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। कैसे एक हफ्ता चला गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। इन एक हफ्तों में वांगजी और विंग दोनों की लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ना अंकल ने कुछ किया या फिर कुछ कहा और ना ही मिलने की कोशिश किया। और वांगजी और विंग थोड़ा बिजी रहे इस एक हफ्ते में। वांगजी जहाँ ऑफिस में बिजी था, विंग वहाँ अपने पढ़ाई को लेकर बिजी था। हाँ, विंग ने कहा था कि वो निये होएसांग को अपने घर लेकर आएगा, लेकिन इस संडे को भी कुछ स्पेशल क्लासेस थे जो विंग, निये होएसांग और उसके पूरे क्लास को अटेंड करना पड़ा। इसीलिए इस संडे को विंग और वांगजी एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाए और ना ही निये होएसांग को विंग अपने घर ले आ पाया था। बट आने वाले संडे को निये होएसांग को विंग घर लेकर आएगा ही आएगा। हालांकि निये होएसांग बहुत ही नर्वस है, वो आना नहीं चाहता, लेकिन विंग अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है। इसीलिए विंग के ज़िद के सामने निये होएसांग हार मान गया है। आज सैटरडे है, आज 2 ही बस क्लासेस है। दोनों ही क्लास अटेंड करने के बाद निये होएसांग और विंग कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए थे। वो दोनों एक बहुत सुंदर से पार्क जैसे एरिया में बैठे हुए थे। कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पार्क्स भी बने हुए हैं। ये कैंपस लैंड्स का है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हरियाली कुछ ज़्यादा ही है। विंग और निये होएसांग एक बहुत बड़ा सा ट्री है उसके नीचे बैठे हुए थे चुपचाप। विंग जहाँ पर कुछ पढ़ रहा था, निये होएसांग वहीं पर अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। दोनों ही शांत बैठे हुए थे। अचानक से विंग और निये होएसांग के सामने कोई आके खड़ा हो गया।
निये होएसंग और विंग दोनों ही पहले उस इंसान का प्यार देखते हैं, मतलब पाव को देखते हैं। पहले निये होएसंग ने देखा था, उसने अपनी नज़रों को सिकोड़ लिया था। वो अपने नज़रों को ऊपर उठा पाता देखने के लिए कि कौन है, उससे पहले ही उसके कानों में एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दिया। जो इंसान विंग और निये होएसंग के सामने खड़ा था ना, उसने कहा, यंग मास्टर। उसकी आवाज़ को सुनकर विंग ने अपने नज़रों को सामने किया। उसने भी पहले उस इंसान का जो लेग है ना, उसको ही देखा और फिर धीरे धीरे अपनी नज़रों को ऊपर उठाया। निये होएसंग ने भी अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और देखा कि एक बहुत ही हैंडसम सा इंसान खड़ा है सामने। विंग इस इंसान को अच्छे से पहचानता है, लेकिन निये होएसंग वो नहीं पहचानता। इसीलिए निये होएसंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया था। दूसरी तरफ विंग जो हैरानी से सामने देख रहा था, उसने कुछ देर तक उस इंसान को देखा और कहा, सोंगलैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोंगलैन ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, एक्चुअली मास्टर, मैंने आपको कॉल किया था बट आपने कॉल रिसीव नहीं किया। सोंगलैन की बातों को सुनकर विंग को ध्यान आया कि उसने अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था, क्लासेस चल रहे थे इसलिए। विंग ने कहा, सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट था। सोंगलैन ने कहा, कोई बात नहीं, बट मास्टर अभी हमें चलना होगा, मैं आपको लेने आया हूँ, सर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, इंतज़ार किस लिए? क्या हमें कहीं जाना है? सोंगलैन ने अपना सर एक बार फिर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ मास्टर, हमें एक पार्टी में जाना है। विंग हैरान हो गया। उसने कहा, पार्टी? बट मैं। सोंगलैन ने कहा, डोंट वरी, सब तैयार है, प्लीज़ चलिए, सर इंतज़ार कर रहे हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, इसलिए वो रुक गए और मैं यहाँ आया, वरना वो खुद आते आपको लेने। विंग जो अब वहाँ पर नहीं रुका, उसने निये होएसंग की तरफ देखा। निये होएसंग जो अब तक अपने सामने खड़े इंसान को देखे जा रहा था। जैसे ही निये होएसंग ने महसूस किया कि विंग उसे देख रहा है, वैसे ही निये होएसंग हड़बड़ा गया। उसने कहा, ओके ओके, तुम जाओ, मेरे लिए चिंता मत करो, पार्टी एंजॉय करो। विंग ने निये होएसंग की तरफ देखकर छोटा सा स्माइल दिया और बोला, ओके, मैं जा रहा हूँ, कल रेडी रहना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें। ये कहते हुए विंग वहाँ से निकल गया। निये होएसंग सोंगलैन को एकदम लास्ट तक जाते हुए देखता है। जब तक विंग और सोंगलैन निये होएसंग की आंखों से ओझल नहीं हो गए ना, तब तक। फिर निये होएसंग एक छोटा सा गल्प करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये कितना हैंडसम है। ये कहते हुए निये होएसंग अपने हाथों से खुद को हवा देने लगा। दूसरी तरफ सोंगलैन विंग को लेकर एक बड़े से डिज़ाइनर शोरूम में गया। उस शोरूम को देखकर विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर का शोरूम है ये। विंग ने इस डिज़ाइनर को हमेशा मैगजीन्स में और टीवी में देखा है। यहाँ के कलेक्शंस को देखकर भी विंग हैरान था। यहाँ का हर एक चीज़, सब कुछ बहुत एलिगेंट और क्लासी था। विंग और सोंगलैन सीधा VIP रूम की तरफ चले गए। सोंगलैन जाके वांगजी के पीछे खड़ा हो गया। विंग ने वांगजी को देखा और एक छोटा सा स्माइल किया। वांगजी जो कॉफ़ी पी रहा था, वो भी बस अभी अभी अपना मीटिंग ख़त्म करके यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर पहुँचते ही इस डिज़ाइनर ने वांगजी को एकदम अच्छे से बिठाया, कॉफ़ी दिया और चापलूसी करना शुरू कर दिया। खैर, वांगजी को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आराम से बिना किसी भाव के बैठा हुआ था और कॉफ़ी पी रहा था। लेकिन विंग को देखकर उसका एक्सप्रेशन बदल गया। अभी तक जो वांगजी एक सख्त लहजा लेकर वहाँ पर बैठा था, एकदम बहुत ही कठोर होकर बैठा था, उसका लहजा एकदम ही नरम हो गया था विंग को देखकर। विंग जो सब कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, वो वांगजी को देखते ही उसके पास चला गया। वांगजी के पास जाके वो बैठ गया और एक सवालिया लुक से वांगजी को देखने लगा। वांगजी समझ गया कि विंग के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वांगजी बहुत ही नरम लहजे से कहता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, हमें चलना होगा। विंग जो कुछ देर वांगजी का चेहरा देखता है और फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। वो फेमस डिज़ाइनर अपने आसपास बहुत सारे असिस्टेंट लेकर घूमता रहता है, तो अभी भी उसके आसपास बहुत सारे असिस्टेंट थे। तो सभी यही सोच रहे थे कि मिस्टर लान वांगजी यहाँ पर अपने लिए शॉपिंग करने आए होंगे। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी और के लिए शॉपिंग करने यहाँ आए हैं। वो डिज़ाइनर जो अब तक बहुत एक्साइटेड था, उसका तो मुंह ही एकदम लटक गया था। वो एक मेल ओमेगा था। वो वांगजी के ऊपर पूरा लाइन मारने का कोशिश कर रहा था, इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था, बट उसका सारा कुछ एकदम बेकार लग रहा था उससे, क्योंकि उसके सामने जो ओमेगा के अभी अभी
मिस्टर लान वांगजी के पास बैठा है वो एक एंजल की तरह लग रहा था। वो डिज़ाइनर बहुत बड़ा है, उसने मेहनत करके ये पोजीशन हासिल किया है। इस पोजीशन में उसे अक्सर फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर रिसर्च करना पड़ता है। वो खुद भी साल में 2-3 बार बहुत सारे रैम्प शोज़ अटेंड करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है। तो वो डिज़ाइनर अच्छे तरीके से ये जानता है कि खूबसूरत इंसान का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके सामने जो इंसान बैठा है वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एलिगेंट है। बिना किसी मेकअप के एकदम नॉर्मल कपड़ों में ये ओमेगा इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगर ये बाय चांस एक मॉडल बन गया तो ये वर्ल्ड के टॉप मॉडल्स में नाम बनाने में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो डिज़ाइनर अपने मन ही मन में विंग को लेकर ये सब कुछ सोच चुका था, और उसके पास जितने भी असिस्टेंट्स थे ना, वो सभी विंग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन जो मिस्टर लान वांगजी के पास आके इतना कंफर्टेबली बैठ गया। लेकिन उनमें से कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। अगर लान वांगजी खुद कुछ नहीं कह रहा तो वो कौन होते हैं कुछ कहने वाले। खैर, वांगजी ने उस डिज़ाइनर की तरफ देखा और कहा, मेरे ओमेगा के लिए एक अच्छा सा सूट निकालो। हम एक फॉर्मल बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही सूट निकालना। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से वांगजी के कान में कहा, वांगजी, घर में इतने सारे कपड़े तो हैं। वांगजी ने विंग को कंप्लीट करने नहीं दिया अपना वर्ड। उसने विंग को चुप कराया और कहा, विंग, घर जाकर रेडी होने का समय नहीं है। अगर समय होता तो मैं तुम्हें इस शॉप में कभी नहीं लेकर आता। इससे 1000 गुना बेटर ड्रेसेस तुम्हारे पास है। वांगजी ने ये सब कुछ बहुत ही शांति से रिलैक्स होते हुए कहा था, और उसने कुछ भी धीरे से नहीं कहा था। विंग ने वांगजी के कान में धीरे से ज़रूर कहा था, बट वांगजी ने कुछ भी धीरे से नहीं कहा था। इसलिए वांगजी ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने सुना। और वो जो डिज़ाइनर है ना, उसने अपने सर को झुका लिया। उसे पता है उसका ब्रांड इतना भी बड़ा नहीं है कि मिस्टर लान वांगजी उसके कपड़े यूज़ करेंगे। ये ज़रूर उसके लक की वजह से हुआ है। वो डिज़ाइनर यही सोच रहा था कि वो लकी है, इसीलिए लान वांगजी उसके शॉप में आया है। वो डिज़ाइनर अब बिल्कुल नहीं रुकता। वो विंग को लेकर सीधा अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद विंग बाहर आया। विंग ने एक ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था सूट का, लेकिन वो बहुत एलिगेंट लग रहा था विंग के ऊपर। एकदम डे पार्टी के लिए, वो भी बिजनेस पार्टी के लिए एकदम सही सूट है ये। विंग को ये सूट बहुत ही अच्छा लगा। पहले उसे बहुत ही अजीब अजीब सूट्स दिखाए गए थे। वो जो डिज़ाइनर था ना, उसके जो असिस्टेंट्स थे वो सब विंग को बहुत ही अजीब अजीब सूट दिखा रहे थे, बहुत ही हैवी वर्क और बहुत ही एकदम चमक धमक वाले कपड़े दिखा रहे थे, जो विंग को एकदम पसंद नहीं है। वो डिज़ाइनर जो कुछ देर तक विंग को चुपचाप बस ऑब्जर्व करता रहा, फिर जाके वो डिज़ाइनर विंग के लिए ये सूट बाहर लेकर आया। इस सूट को देखते ही विंग को पसंद आ गया और विंग ने इसी सूट को पहन लिया। विंग के सूट में एक सिल्वर कलर का ब्रोच है जो एक पियोनी फ्लावर है, जो उस सूट को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। विंग पूरा रेडी होकर बाहर आया था। उसने अपना पोनीटेल खोल दिया था, उसके लॉन्ग हेयर जो खुले हुए थे। विंग का हेयर जो स्ट्रेट नहीं था, हमेशा पोनीटेल बना कर रखता है ना विंग, इसीलिए उसका हेयर थोड़ा सा कर्ल हुआ था, जो बहुत अच्छा दिख रहा था। हालांकि उस डिज़ाइनर ने रिकमेंड किया था कि वो विंग का हेयर एकदम स्ट्रेट कर दे, बट विंग ने वैसे ही रखा। विंग को यही अच्छा लग रहा था। विंग बाहर आया। विंग ने मेकअप भी नहीं किया था। उस डिज़ाइनर ने विंग को इंसिस्ट किया था कि विंग थोड़ा सा मेकअप कर ले, बट विंग ने मना कर दिया। विंग जैसे ही बाहर आया उसने वांगजी को देखा। वांगजी जो अभी भी बैठा हुआ था और कुछ पढ़ रहा था। वांगजी कोई फालतू मैगज़ीन या पेपर नहीं पढ़ रहा था, वो वहाँ पर बैठकर भी ऑफिस का काम कर रहा था। कुछ फाइल्स को वो चेक कर रहा था। विंग को बाहर आते हुए देखकर वांगजी ने फाइल को बंद किया और विंग को देखा। बस कुछ देर तक वो चुपचाप विंग को देखता रहा। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन साफ साफ दिख रहा था। विंग वांगजी की आंखों में देखकर ही समझ पा रहा था कि वांगजी खुश है, उसे अच्छा लगा। वो डिज़ाइनर जो विंग के पीछे ही बाहर आया था और वांगजी का फीडबैक समझने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने उस डिज़ाइनर की तरफ देखा और वो उठकर खड़ा हो गया। वो डिज़ाइनर, वो तो अपने हलक में जान लेकर बैठा हुआ था।
वांग जी क्या कहने वाला है ये सोचकर ही वो डर रहा था, क्या लान वांग जी को पसंद आएगा। ये ओमेगा इतना सिंपली रेडी होकर बाहर आया है। अक्सर अमीर लोगों को दिखावटी चीज़ें करना पसंद है, जो देखकर सब दो बातें करेंगे वही चीज़ें करना पसंद है। उन्हें हैवी वर्क वाला जो काम है ना वो ज़्यादा पसंद आता है, या फिर थोड़े महंगे चीज़ें पसंद आता है, या फिर हैवी मेकअप, ये सब कुछ करना पसंद करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन ये ओमेगा ऐसा नहीं है, ये इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो डिज़ाइनर बहुत ही डरा हुआ था, बट वांग जी उसने उस डिज़ाइनर की तरफ देखा और बोला गुड जॉब। फिर विंग की तरफ देखकर एक ही वर्ड कहा, ब्यूटीफुल। उसके बाद वांग जी ने अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जो शर्मा गया था लेकिन उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी विंग का हाथ अच्छे से पकड़ने के बाद उस डिज़ाइनर की तरफ एक बार फिर देखता है और कहता है, इस बार का फैशन शो मैं स्पॉन्सर करूँगा। ये कहते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़ के विंग को बाहर लेकर चला गया। वो डिज़ाइनर तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया। क्या सच में? ओ माय गॉड, वो इतना लकी कैसे है, आज उसने किसका चेहरा देखा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।